काबा के आगे सब हेच है। हाँ, रब जो चाहे वो कर सकता है। कब अल्लाह तिनके को पहाड़ कर दे, कब पहाड़ को तिनका कर दे, कोई देख कर नहीं आया है। माशाल्लाह। बस ये उसकी ताकत है, इस पर हमारा ईमान है। तो अब एक बात बताओ, बस एक आखिरी पैगाम हजरत दे दो। जी। हाँ, ये कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ। अब भाई हाथ उठवा लो सब, हाँ हम अल्लाह से डरते हैं, हमसे बड़ा डरैया कोई नहीं। वाह। हाँ? सबसे ज्यादा मेढ़ी जो कौम काटा थे मुसलमान के कौम। है क्या कहने। सबसे ज्यादा मेढ़ी। अब की हजरत बैठौनी के महीना में देखा, वाह। 3600 नंबर जतनी सब हारे हार दौरी घूमे। हम कहा या अल्लाह यू कौन जुर्म के जमाना चला है कि 100 नंबर हारे हार ठाड़ होता। तो एक जन से पूछा, एक सिपाही से, हमने कहा साहब बताओ क्या बात है, हरवे में नेक लागत है। अरे आदमी आदम गांव में लड़ाई झगड़ा आबादी में होते हिया का करत हो, नहीं जाने ना है ये सब मेढ़ कटवा हो खोपड़ी फरोवर के लिए। अच्छा ये मेढ़ी काटत को है जवान लड़के, इनका तौफीक ना है कि कौन गोड़िया हुए। वाह। ये मेढ़ी कटे हैं, मेढ़ काटत है चच्चा लोग। क्या कहने, क्या कहने। चच्चा लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हैं, और चच्चा मेढ़ काट के बच्चा को पिटवा के पतली गली से निकल भी लेते। वाह। थाने तक बेचारे बच्चों को दौड़ना पड़ता है अपने अब्बा या दादा के करतूत पर। और तुम कहते तो हम ईमान वाले, हम अल्लाह से डरते हैं, हमसे बड़ा डरैया कोई है ही नहीं। काहे झूठे ढकोसला कर रहे। क्या कहने। छोड़ो इन हंसी और कहकहों को, आओ संजीदे मिजाज में करो अपने अमाल का मुहासबा, और देखो अपनी करतूतों को कैसे तू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। कैसे तू नकीरे इनके सवालों का जवाब देगा, कैसे तू अल्लाह की दी हुई नेमतों का जो है हिसाबो किताब देगा, कैसे तू दुनिया के जो भी तूने अमाल किए हैं उसका सामना करेगा, कैसे तू अपने गुनाहों का ये पल्ला मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश करेगा, कैसे तू जाकर रब के हबीब को अपना चेहरा दिखाएगा। शराब पीकर मदीने वाले के पास जाओगे, जुआ खेल कर मदीने वाले के पास जाओगे, जमीन पे नाहक कब्जा करके मदीने वाले के पास जाओगे, कैसे जाओगे, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे, कौन सा चेहरा लेकर के शफाअत की भीख मांगोगे, कौन सा चेहरा लेकर के हौज़े कौसर पे मुस्तफा जाने रहमत से जामे कौसर का प्याला मांगोगे, कौन सा चेहरा लेकर आका के झंडे का साया मांगोगे, कौन सा चेहरा लेकर के तुम शफाअत की भीख मांगोगे। ऐ अल्लाह के बंदो, कम से कम आप अपने आप को इतना तो तैयार कर लो कि मदीने वाले को मुंह दिखाने के लायक हो जाओ। अरे बरेली का इमाम आज नहीं पिछले 100 से 120 साल से कह रहा है क्या है मुसलमानों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। कैसे जाओगे तुम मदीने वाले की बारगाह में। है वाह वाह वाह। तुम्हारी तालीम पे नजर डाली जाए ना, तुम्हारी तालीम पे 0 बटा सन्नाटा हो। चौकीदार नहीं है तुम्हारे लड़के, चौकीदार है तो बस भटियारा में प्याज काटने के एक्सपर्ट हैं। कटवाओ प्याज और गाड़ो अपनी औलादों के मुस्तकबिल को 7 जमीनों में। मंजवाओ भगवाना, चलवाओ कबगीर, और खाओ हड्डी और खिलाओ हड्डी। आने वाले 20 साल के बाद का जो हिंदुस्तान है ना, खूब अच्छी तरीके से निगाहों के सामने है। तेरे बहन बेटियों की इज्जतों को ऐसे बाजार में लूट लिया जाएगा, तुझे रोने की मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह। तुम क्या समझ रहे हो तो फिलिस्तीन है, हिंदुस्तान में क्या हो सकता है। कौन देख कर आया है कि हिंदुस्तान फिलिस्तीन नहीं बन सकता। कौन देख कर के आया है कि हिंदुस्तान बर्मा नहीं बन सकता, इराक और शाम नहीं बन सकता। कौन देख कर के आया मुझे बताओ। अगर कहो कि हमारी कौम क्यों नहीं पढ़ाती है, क्यों नहीं ऊंचे ओहदे पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, बैठा रहे हो, क्यों नहीं इंस्पेक्टर कलेक्टर बैरिस्टर बना रहे हो, तो ये कौम रोना रोती है गुर्बत का। हमसे बड़ा मुफलिस कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा लाचार दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जितने बड़े हम फकीर हैं, इतना बड़ा कोई फकीर ही नहीं आया। इसलिए कि तंग दस्ती ने, गुर्बत ने हमारे घर में डेरा जमा लिया। और ये वो कौम है जो गुर्बत का रोना रोती है ना,
इनकी शादियों में 25-25 गाड़ियां जाती हैं बारात के लिए। यकीनन। इनके यहाँ वलीमे के लिए जमीनें बेची जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह। इनके यहाँ बारात में लंबी कतार गाड़ियों की लगाने के लिए माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखे जा रहे हैं। वो कौम रोना रोती है कि अपने औलादों को कैसे पढ़ाएं, और उसका नतीजा क्या है? कभी हमारी मस्जिद पे हमला, कभी हमारे मदरसों पे हमला, कभी बुजुर्गों के आस्थानों पे हमला, कभी हमारी खानकाहों पे हमला, कभी हमारे बहन बेटियों की इज्जतों पे हमला, कभी हमारे घर की शहजादियों को काट कर फ्रीज में लगाया जाता है, कभी हमारे घर की बेटियों को काट कर उनके बोरिया में उनके टुकड़े टुकड़े करके नमक डालकर कुएं में लटकाया जाता है। और ये हमारी कौम हड्डी खाने खिलाने में लगी है। इसलिए वलीमे में जमीन बेचो ताकि 15 तरीके का स्टार्टर बने, 2 कुंटल बकरा का गोश्त, ताकि पूरे इलाके में मेरी दौलत का चर्चा हो जाए। कब तक अपनी औलादों के मुस्तकबिल को जिंदा जमीनों में दफन करेगा? कब तक इन बेटियों की इज्जत को तू दांव पर लगाएगा? अल्लाह। कब तक मां के पेट में पलने वाले बच्चों के मुस्तकबिल में तू अंधेरा भरेगा? कब तक के तू अपने घर की शहजादियों को इज्जतों को बाजारों में नीलाम करेगा? अरे अब भी मौका है, पलट के आओ और बेचने का जज्बा अगर जमीन है ना तो उठ बेच, मगर हड्डी खाने खिलाने के लिए नहीं। अपनी औलादों के हाथों में पावर वाला कलम दिलाओ, ताकि कल जब तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी निगाह पड़े, तब यही बेटा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके, हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना आजम खान नूरी साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह माशाल्लाह। मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं कि सबको इमाम साहब बना दो, माशाल्लाह। मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। उम्दा पैगाम कौम सबको के इमाम नाम। साहब बना दोगे तो इतनी मस्जिद कहाँ से लाओगे और नमाजी कहाँ से लाओगे? हाँ, इतना दीन मुस्तफा जरूर सिखा दो कि वो अपने अकीदे की हिफाजत कर सके माशाल्लाह, और नमाज के फराइज को जान सके, हक और बातिल में इम्तियाज कर सके। इतना उसे इल्म दीन मुस्तफा दिलाओ, फिर उसके हाथों में पावर वाला कलम दिलाओ। बनाओ अपने औलादों को कलेक्टर, बनाओ बैरिस्टर, बनाओ वकील, बनाओ जज, बनाओ एसपी, बनाओ डीएसपी, ताकि ये जो दुनिया आंखों में आंखें डालकर हमें ललकार रही है, जो एक बात बोलना चाहिए वो 100 बोल के जा रहे हैं, तो अपने हाथ, अपने बच्चों के औलादों के हाथों में लाठी डंडा न दो, बम बारूद भाला न दो, उनके हाथों में कलम दे दो, कलम। अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इस कलम में इतना पावर है, जो 1000 बोल कर जाते हैं, एक बात भी बोलना होगा तो 1,00,000 बार मर्तबा सोचने पे मजबूर हो जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए कि दौरे हाजिर में हमें तलवार की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है तलवार की, ना हमें बम की जरूरत है, ना हमें भाला की जरूरत है, और ना मजहब इस्लाम ने हमें पैगाम दिया है। इस दौर में जरूरत है तो अपने औलादों को तालीम देने की जरूरत है। दीजिए अपने बच्चों को, आधी रोटी खाइए, 2 टाइम खाते हो 1 टाइम खाओ, 1 टाइम खाते हो आधा पेट खाओ, बचाओ अपनी दौलत को। बंद करो 20-20 गाड़ियां ले जाना, बंद करो वलीमे करना, बंद करो 2-2 कुंटल बकरा बनवाना, बंद करो अपनी औलादों को वलीमे में 15 तरीके का स्टार्टर बनाना। वही पैसा बचा करके अपनी औलादों को पढ़ाओ, पढ़ाओ, दिलाओ उनके हाथों में कलम। माशाल्लाह दुनिया तेरे माशाल्लाह साथ क्या कर रही है, कभी तूने इस पे तवज्जो किया है? माशाल्लाह। जिंदाबाद क्या कर रही है दुनिया, जिंदाबाद। कभी इस पे तवज्जो किया है? कभी तुमने तवज्जो नहीं किया। अगर तवज्जो किया होता तो आज ऐसे दहाने पे ला करके तुमको खड़ा कर दिया गया है कि सिर्फ 1 ठोकर मारने की जरूरत है, तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओ। क्या कर लेते हो, क्या कर लेते हो? बेटियों पे उंगली उठे तो उठा करे, बस सोशल मीडिया पे देखे अब क्या होगा, मस्जिद गिरी अब क्या होगा, मदरसा गिरा अब क्या होगा, बिस्तर पे लेट के वीडियो देखकर अब क्या होगा से कुछ नहीं होने वाला।
कुछ नहीं होने वाला है। तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, किसी से बात क्या करोगे? बात करने की तमीज नहीं, बात क्या करोगे? अपने आप को तमीज वाला बनाओ, अपने आप को पढ़ा लिखा बनाओ, ताकि जब कल कोई तेरी आबादी में घुसकर और तेरी आबादी के लोगों पे जुल्म का तांडव करना चाहे ना, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बता देना हम मुस्तफा वाले हैं, आए है हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं हाँ जिसकी इब्तिदा इकरा से हुई है। है अमा हम पढ़ने लिखने वाले हैं। वाह हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें अपनी जुर्रतमंदी का मुजाहरा न दिखाना, वाह इसलिए कि हम नबी के उस गुलाम के गुलाम हैं जिसे दुनिया बिलाल हबशी कहती है। अरे बिलाल हबशी ने हमें पैगाम दिया है कि जब मौत का सामना आ जाए तो मौत के आंखों में आंखें डालकर मौत को यह पैगाम दे देना कि ये मौत, तेरी हकीकत ये है कि तू अगर मुझसे लिपट जाए तो मैं मर जाऊं, और मेरी हकीकत ये है कि मैं अगर तुझसे लिपट जाऊं तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊं। है जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बड़ा जुमला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौत को मौत की हकीकत क्या बताओ। कहने क्या कहने, मौत को मौत की हकीकत बताओ। और एक जुमला देने जा रहा हूं, उलमा की दुआएं चाहता हूं। माशाल्लाह। मैं बिल्कुल मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं, हम अपने नबी की बात करेंगे। क्या कहें, और हम वो बताएंगे जो हमें करबला से इमाम हुसैन ने बताया। है सुभान अल्लाह सुभान। हम वो बताएंगे जो करबला से मेरे हुसैन ने बताया। दुनिया कहती है ना मुसलमानों को हम तबाह कर देंगे, हमारे पास ये आइटम बम है, हमारे पास वो आइटम बम है, हमारे पास ये सुपर पावर है, हमारे पास वो सुपर पावर है। हम मुसलमानों को छुपने की जगह भी नहीं देंगे, एक एक की गर्दनें काट देंगे। तो आजम खान नूरी